वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, हम ट्रेडिंग के 46 रूल्स, डेली 3 गोल्डन रूल्स आपके सामने लेके आएंगे और ये करीब 10 वीडियोस का एक सीरीज़ होगा। हर दिन आप ये 3 गोल्डन रूल को प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रेडिंग में आप कभी मात नहीं खा सकते। तो हम इन रूल्स को यहाँ पे एक एक करके गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तेज़ी से अगर आप सारे रूल्स को सुन लेते हैं और सुन के गुजर जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये आपकी आदत में नहीं उतर जाते तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये प्रिंसिपल्स है, इसको ट्रेडिंग गीता कहा जाता है। मतलब जैसे गीता, कुरान, बाइबल ऐसे शास्त्र होते हैं, वैसे ट्रेडिंग का अपना एक शास्त्र है। तो 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहला रूल, 2 चीज़ें, टाइम डिसिप्लिन एंड टारगेट डिसिप्लिन। टाइम डिसिप्लिन मीन्स जब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट होते हैं हर एक मार्केट में, स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स मार्केट हो, एक पर्टिकुलर टाइम होता है हायर वॉल्यूम्स का। उस वॉल्यूम में आप अपना काम करेंगे और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अपने ट्रेडिंग के अर्स को फैलाना नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटा काम करके 1000 कमाता हूँ तो 8 घंटा काम करके 8000 कमाऊँगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि 1 घंटे की बजाय अपनी वर्किंग को 30 मिनट या 15 मिनट में समेट लीजिए, क्योंकि जितना कम समय आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रेडिक्टिबिलिटी सही होगी। पहले छोटे वॉल्यूम पे उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप 100 शेयर पे 200 रुपये कमाना सीखिए तो 1000 शेयर पे 2000 रुपये और 3000 शेयर पे 6000 रुपये उसी टाइम में कमाए जा सकते हैं। लेकिन उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी आप संभाल पाएंगे। मतलब आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ, मुझे नहीं पता कि दोपहर को या शाम तक बाज़ार कैसा रहेगा, लेकिन अगले 15 मिनट बाज़ार टिका रहेगा, इसकी संभावना को नापा जा सकता है। तो ट्रेडर का क्या होता है, साइकिल होती है। साइकिल में ऐसा होता है कि अभी एक तेज़ी आई, तेज़ी के बाद में दूसरे दिन 2 दिन बड़ी तेज़ी आ गई, फिर उस तेज़ी के हैंगओवर में आप काम कर रहे हैं, 5-7 दिन से कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, फिर आप चले गए बाज़ार से थोड़ा दूर, आपका रुझान ख़त्म हो गया, फिर खबर आई कि नहीं, भागा बाज़ार, फिर से भागा, आप दौड़ के आते हैं। तो जब तक आप आते हैं रैली का सबसे बड़ा हिस्सा तो जा चुका होता है, कि जो रिवर्सल है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो अचानक होता है। उसके बाद आपको खबर लगती है, उसके बाद आप बाज़ार में आते हैं तो फिर से आपको 1 आध दिन के मूवमेंट के बाद रेंज मिल जाती है। तो कुल मिला के ये साइकिल चलता रहता है। तो हमको ध्यान रखना है इसमें कि आप लगातार अगर बाज़ार में काम कर रहे हो टाइम डिसिप्लिन के साथ, टाइम डिसिप्लिन जैसे स्टॉक मार्केट में हमने कहा कि शुरू के 5 मिनट और आखिरी के 5 मिनट भी काफ़ी हो सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं सर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, दूसरा करियर है। बात वो है नहीं, समय की कमी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम समझ की कमी है। अगर एक बार समझ हो गई तो 5 मिनट भी काफ़ी है 5000 रुपये बनाने के लिए। तो ये पहला रूल हो गया टाइम डिसिप्लिन। दूसरा हो गया टारगेट डिसिप्लिन। टारगेट डिसिप्लिन में पहले आपको अपनी कैपिटल का 0.5% पे मेंटेन करना चाहिए। 0.5% प्रॉफिट तो 0.5% ही नुकसान। 0.5% नुकसान हुआ कि तत्काल बाहर निकलो। फिर आधे से धीरे धीरे जब आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो 1% का प्रॉफिट, फिर 1.5% का प्रॉफिट, फिर 2% का प्रॉफिट। 2% इज़ वेल इनफ। 2% कैपिटल पे डेली कमाया तो 250 ट्रेडिंग डेज में संभावना है 500% कमाने की, जो कि किसी भी बिज़नेस से, दुनिया के किसी भी बिज़नेस से बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आप 500% तो बिल्कुल मेंटेन कर पाएँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन 150% पे भी पहुंच गए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब इसके बाद दूसरा रूल है, बिगिनर्स आर हाइपर एक्टिव, दे ट्राई टू ट्रेड ऑन एवरी अप एंड डाउन। जो शुरुआती लोग होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो हर एक अप डाउन पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपने एकदम से बाज़ार में कोई लहर देखी, आपने वहाँ पे 100 शेयर खरीद लिए, 2 रुपया मिल गया, 200 मिल गए, तो बिगिनर को क्या लगेगा कि चलो अच्छा हुआ काम, अब मैं 200 शेयर लूँगा, तो वो 200 शेयर परचेस कर लेंगे। फिर 3 रुपया मिल गया, 600 मिल गए, अब उनका मन कहेगा कि 500 शेयर लेते हैं। वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि 2 बार की अगर तेज़ी की वेव आ गई तो इसके बाद करेक्शन आने वाला है। तो होगा क्या उनके साथ में कि कमाया उन्होंने 800 रुपया,
और बाद में जब 1000 शेयर खरीद लिए तो सीधा 3 रुपये नीचे चला गया, 3000 रुपये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान किस बात का रखना है, हाइपर एक्टिव नहीं होना है आपको, और हर एक अप एंड डाउन पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको दिन का 5000 कमाना है या 10,000 कमाना है तो उसके लिए 2 से 3 मौके काफ़ी है। लेकिन उन 2-3 मौक़ों को पकड़ के सही वॉल्यूम पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी कैपिटल किसी गलती में भी अगर चली जाती है तो फिर वो कैपिटल वापस नहीं आ रही, कैपिटल फिर अरेंज करने में आपको सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए जब आपके हाथ में कैपिटल है, समझ कम है, तो समझ पहले जुटाइए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। और आज कल परसों ऐसा हुआ तो अगले 3 दिन भी वैसा होगा, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे साइकिल्स होते हैं, तेज़ी के बाद मंदी का साइकिल, मंदी के बाद रेंज का साइकिल, रेंज के बाद वोलेटिलिटी। सबको देखो तो आपको समझ में आएगा। और छोटे वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो 10-20 शेयर में कई बार आपको लगेगा सीख गया, समझ गया, सब कुछ पता चल गया, लेकिन अगले 2 दिन में सब धज्जियाँ उड़ जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको पता लगेगा नहीं, कुछ मिसिंग है और कुछ समझना बाकी है। लेकिन एक ही पैमाने पे काम कर रहे हैं तो नुकसान उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा प्रॉफिट हुआ था, या उससे थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो चल जाएगा। फ़ायदे से थोड़ा बड़ा नुकसान चल सकता है, लेकिन फ़ायदे से 5 गुना नुकसान नहीं चल सकता है। इसलिए वॉल्यूम का ख्याल रखो और ध्यान रखो कि हर एक बड़े फ़ायदे, बड़े नुकसान के बाद आपको ब्रेक लेना है। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि 11:30 से लेकर 1:30 तक ब्रेक लो। कमोडिटी में हम आपसे कहते हैं कि 2:30 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना है आपको। रात को 9:30 बजे के बाद कमोडिटी का काम नॉर्मली आप छोड़ देते हैं। करेंसी या फॉरेक्स में भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको टाइमिंग का पैटर्न देखना समझना पड़ेगा। तो ये गोल्डन रूल्स है इंट्राडे ट्रेडिंग के, बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर से, और जो भी पुराने ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होंगे, क्योंकि सबके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं जिसको हम अपने आप से नहीं तोड़ सकते। बाहर से अगर कोई चीज़ हम सुनेंगे, सुन के समझेंगे, समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ हमको फ़ायदा दे पाएगी। तो पहले से आपने अगर ध्यान रख लिया कि भाई मेरा कितना टोटल स्टॉप लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो क्वांटिटी का आइडिया अपने आप हो जाएगा। जैसे आपको पता लगा कि मैं 500 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो हम 100 शेयर में 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस के वैल्यू पहले समझ लिया हमने कि आधा % 5 रुपया हो रहा है, तो 100 शेयर ले पाएंगे। इस तरीके से आपका काम होगा कि पहले आप स्टॉप लॉस वैल्यू पकड़ लो, उसके बाद स्टॉप लॉस परसेंटेज और उससे क्वांटिटी निकल आएगी। ये आपका तरीका होना चाहिए और ये कैलकुलेशन की आदत पड़ जानी चाहिए आपको। तो उसमें भी आपने जैसे 500 रुपये सोचा, तो कोई सोचे मैं तो दिन का टोटल 500 ले सकता हूँ, तो सुबह के लिए 200 और दोपहर के लिए 300 रुपये का स्टॉप लॉस छोड़ दिया, क्योंकि दोपहर को थोड़ा ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बन सकते हैं। अगर फिर आपको क्या देखना है, ग्लोबल मार्केट कैसे रहे रात को, मतलब बाज़ार खुलने के पहले जैसे 9 बजे आपने सारे यूएस के मार्केट, एशिया के मार्केट, हैंग सेंग, SGX निफ्टी देख लिया। साथ में क्या देखा, साथ में जो टॉप स्टॉक्स आपने चुन रखे हैं, आपको क्या करना चाहिए कि 10 सेक्टर के 10 स्टॉक हमेशा मार्केट वॉच में लगा के रखो, ब्लू चिप्स, और उनके सारे लेवल पे नज़र रखो। तो उनका पिछला 5 दिन का चार्ट बाज़ार खुलने के पहले देख के रख लो, बहुत अच्छा होगा। जैसे ही बाज़ार खुलता है सबसे पहले आपका ध्यान किस चीज़ पे जाना चाहिए, निफ्टी या सेंसेक्स पे, इंडेक्स पे ध्यान देना चाहिए, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स पे। पूरे बाज़ार का जो इंडेक्स है वो क्या दिखा रहा है,